जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखेंगे रहमान सर का। ठीक है, ये सेट नंबर आपका 11 है और रहमान सर का और भी सारा सेट जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप वहाँ से सेट को लगा सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी अगर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो वो वैकेंसी का इंतज़ार में नहीं रहें, वो अपना प्रिपरेशन जो है करते रहें। क्योंकि आप देखे होंगे कि हर एक साल तो लगभग बिहार दरोगा का बहाली आ ही रहा है। उसमें हर बार देखिएगा कि आप 7 से 8 नंबर का जो है कट ऑफ जो है बढ़ जा रहा है। तो आप सोचिए कि दिन पर दिन जो है आपका एग्ज़ाम का जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं और 7 से 8 नंबर का कट ऑफ जो है बढ़ा दे रहे हैं। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि वेटिंग मत कीजिए कि वैकेंसी आएगा तब हम सेट लगाएंगे, आएगा तब पढ़ेंगे। नहीं, अभी से आप लोग लग जाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, और जल्द ही आपको जो है थोड़ा सा हमको समय का भी थोड़ा सा पाबंदी है। आपको खान सर का जो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आता है डेली, वो भी आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सही वर्तनी शब्द जो है चयन करें। क्योंकि बिहार दरोगा में देखे होंगे आप, जो पिछले बार पीटी दिए होंगे उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश पूछा गया था पीटी में ही, और मैथ भी पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि सही वर्तनी शब्द चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे देखिए कृषांगी, ये आपको इस ढंग से लिखाता है। कृषांगी का जो प्रोनाउंस है आपको देखिए इस ढंग से लिखाता है। तो याद रखिएगा सही वर्तनी आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बहुत गहरा हो यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए कह रहा है कि एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो बहुत गहरा हो, तो याद रखिएगा कि अगाध उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगाध बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश का सवाल आ गया। सिलेक्ट द कह रहा है कि ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ए वर्ड्स। जिस तरह से आपको हिंदी में दिया गया था कि जो बहुत गहरा हो उसको क्या बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि वन वर्ड इंग्लिश में कि एन एनिमल्स डैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाता है प्रेडिडेक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट। तो हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको नेग्लेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि कौन सा कथन जो है आपको असत्य दिया गया है। ठीक है, तो असत्य यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय के तृतीय मोड़ माना जाता है। तो ये आपका यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि रामनगर दून वराह घाटी के उत्तर में स्थित है। ये आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका गलत है। यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन असत्य है, तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे अगला देखिए, सोमेश्वर श्रेणी नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही दिया गया है। और घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंचा है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए सी और डी आपका राइट दिया गया है। आपका बी नंबर जो दिया गया है ऑप्शन, ये आपका गलत है। आगे कह रहा है कि महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर जो है गंगा में मिलती है। तो याद रखिएगा कि मनिहारी से थोड़ा पूर्व में, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो मनिहारी से थोड़ा पूर्व। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए 7 में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो है आपका किस जिले की है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा गया का। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कह रहा था कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो है आपको किस जिले की है। तो ये आपका हो जाएगा गया का। आगे कह रहा है कि जीडीपी की गणना में किन्हें कह रहा है कि शामिल नहीं किया जाता है। जब आप जीडीपी की गणना आपको केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा आपको माध्यमिक उत्पाद, अंतिम उत्पाद हो गया, बुनियादी सेवा,
जो है शामिल किया जाता है, लेकिन माध्यमिक उत्पाद जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है जब जीडीपी की गणना हम लोग करते हैं, हम लोग नहीं, जब केंद्र सरकार करती है। अर्थव्यवस्था में कह रहा है कि टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ का मतलब होता है विकास का चरण। अर्थव्यवस्था में एक शब्द आता है टेक ऑफ स्टेज, इसका मतलब होता है कि विकास का चरण। ठीक है, और पहली बार होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बिना बोले हुए आप लोग करते भी नहीं हैं। और एक दो ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अभी सपोर्ट का हमको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप छोटा भाई समझ रहे होंगे तो प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दो ग्रुप में शेयर भी लगा लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो आप वहाँ सेंड कर लीजिएगा, और क्या बोलते हैं, स्टेटस भी लगा लीजिएगा। भारत में कह रहा है कि कितनी पंचवर्षीय योजना जो है कार्यान्वयन में रही? ठीक है, तो ये आपका टोटल 12 पंचवर्षीय योजना जो है आपको क्रियान्वयन में रही थी। चलिए, क्योंकि पंचवर्षीय चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको आपको चयन करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 14 जून 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किया गया था। तो ये आपका यहाँ पे कथन जो दिया गया है सही दिया गया है। बैंकिंग लोकपाल के द्वारा कह रहा है कि कई सेवाएं शुल्क के साथ होती है, ये आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 1 राइट हो जाएगा स्टेटमेंट। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि श्री रंगराजन समिति 2012 में कह रहा है कि गरीबी का आकलन हेतु गठित किया गया था। तो ये आपका सही है। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ जो है आपको 2 अक्टूबर 2000 को किया गया था। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है आपका राइट दिया गया है। चलिए 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हल करते हैं। नरेगा योजना को मनरेगा योजना में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको 2009 में याद रखिएगा। 2009 से पहले जो है आपको मनरेगा को नरेगा बोला जाता था। ठीक है, लेकिन 2009 से याद रखिएगा कि नरेगा से आपको मनरेगा हो गया। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिकृत या उत्तरदायित्व संस्था कौन सी है? तो ये आपका संस्था है आरबीआई। ठीक है, चलिए आरबीआई की स्थापना कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद क्रमशः 44 और -55 है। तो श्रेणी का योग जो है आपको -88 है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका मैथ का सवाल, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। 16 का एप्पल होगा और 15 को भी बता देते हैं ताकि आप लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाए। एप्पल इसका भी है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 17 नंबर में दिया है मैथ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर में दिया है मैथ, एकदम सिंपल है, लगा लीजिएगा। यहाँ मोबाइल के स्क्रीन पर जो थोड़ा सा दिक्कत होता है लगाने में, इसके वजह से हम आपको नहीं बताते हैं। चलिए 19 नंबर यहाँ पे दिया है, 19 में आपका कैट हो जाएगा। चलिए सी नंबर हो जाएगा। ITU का मुख्यालय आपका कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है। ठीक है, इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है जेनेवा में। कहाँ पड़ेगा? जेनेवा में। एडीबी की स्थापना कब किया गया था? एडीबी, ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा कि 1966 में किया गया था। और ITU की मुख्यालय जो है आपको जेनेवा में है। चलिए अगला है कि विश्व मधुमेह दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला है कि सनसेट पॉइंट किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कि सनसेट पॉइंट जो है ये आपको पड़ता है राजस्थान में। चलिए 24 देख लेते हैं। 24 में क्या कह रहा है? चलिए 24 आपका यहाँ पे दिया है किसका? तो ये आपका है करंट का सवाल। तो करंट का सवाल देख लेते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है कि किस स्थान पर होगा? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये आपका हो जाएगा रूस में। ठीक है, यह डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है आपको कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2024 में आयोजन हुआ यह किस स्थान पर हुआ?
तो ये आपका होगा रूस में। या ये भी पूछ सकता है कि 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वह कैवा था, तो याद रखिएगा वो आपका होगा 16वां। तो एग्जामिनर आपको किसी भी फंसा सकता है, तो आपको फंसना नहीं है, आपको टोटल क्वेश्चन याद रखना है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा रूस में। आगे कह रहा है कि दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो दुनिया की पहली जेट शूट रेस जो है ये इसका आयोजन जो है आपको दुबई में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखिए सम्मेलन से है, कह रहा है कि 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ पर होगा। देखिए 2025 की बात कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विद्युतीय गतिशीलता के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए कह रहा है कि समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है, तो ये आपको किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, और याद रखिएगा कि अभी से आप लोग जो है करंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ये नहीं कि एग्जाम आएगा तो उसके डेट निकल जाएगा कि एग्जाम का डेट आपको जनवरी में है तब करंट पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो क्या होता है वो आपका गलत है तरीका। अभी से आप लोग करंट पढ़ते रहिएगा हर एक मंथ का, तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है आपको याद होगा। चलिए आगे कह रहा है कि हाल ही में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में कह रहा है कि भारत के किस बैंक को शामिल किया गया है, तो ये आपको आरबीआई बैंक को जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो याद रखिएगा ये आपको विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है। हाल ही में कह रहा है कि भारत ने कच्चे तेल की खरीद हेतु पहली बार रुपए में भुगतान किस देश को किया है, तो ये आपको किया है संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का रहा है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है किसने जीता है, तो सॉरी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की बात कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। ठीक है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2024 किसने जीता, तो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। ऑप्शन सी को यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो अक्सर सुर्खियों में आपका रहते हैं, तो ये कौन है, तो याद रखिएगा कि DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे, जो आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो अक्सर आपको सुर्खियों में रहते हैं। अभी तो प्रेजेंट में आपको शायद कोई चेंज होने वाले हैं या हो गए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, तो DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। अगला है कि वंदे मेट्रो की शुरुआत जो है कहाँ पर किया गया था, तो वंदे मेट्रो की शुरुआत जो है ये आपको गुजरात में किया गया है। अगला है कि रूपकुंड ताल कहाँ पे स्थित है, तो रूपकुंड ताल जो है ये आपको चमोली में है। कहाँ पे है, चमोली में। अब ये चमोली कहाँ पड़ता है, तो ये शायद हमको लग रहा है कि उत्तराखंड में चमोली पड़ता है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आपको कहाँ पे है, संतुप्त ग्लेशियर से आपको जो है अलकनंदा नदी निकलती है। तो याद रखिएगा कि एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि सेट सिर्फ लगाने से नहीं होता है। अगर आपको गुरु रहमान सर के द्वारा दिया गया है कि आपको अलकनंदा नदी के बारे में, तो नदी से जितना भी आपका क्वेश्चन आता है ये आप कहीं आप नोट कर लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में जो भी नदी से प्रश्न आए आपको वहाँ पे फंसना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अलकनंदा नदी का पूछ रहा है कि उद्गम स्थल माने कहाँ से निकलती है, तो ये आपको है संतोपथ ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सुमेलित हम लोग देख लेते हैं कि नहीं है, तो पाइन तमिलनाडु ये आपका नहीं है। ठीक है, भोलास आपको नीलगिरी हो जाएगा, सुंदरी आपको पश्चिम बंगाल, एल्डर आपको हिमालय। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी को आप याद रखिएगा। भारत में कह रहा है कि सबसे बड़ी कोयला की खदानें कहाँ पे है, तो भारत में सबसे बड़ी कोयला की खदान जो है ये आपको कहाँ पे है, तो झरिया में है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 38 नंबर का कि कथनों पर विचार करें और जो असत्य कथन दिया है उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ पे दिया है कि काराकुम मरुस्थल और काजिल कुम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन असत्य है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है कि काराकुम मरुस्थल और काजिली कुम मरुस्थल जो है आपको कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित है।
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में आपका विस्तृत है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि कहने का मतलब है कि ना तो आपका वन गलत है और ना ही आपका दो गलत है, यानी कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। ठीक है, 39 का। तो तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है, तो ये आपका राइट कथन दिया गया है कि तुजू दर्रा, याद रखिए कि भारत और म्यांमार को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा जो है आपको श्रीनगर से गिलगित की जोड़ती है, तो ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो असत्य कथन दिया है उसको आपको टिक करना है 40 का। ठीक है, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है आपको खादर बोला जाता है, तो ये आपका सही है। यह नदियां द्वारा लाई गई निक्षेप से निर्मित मिट्टी होती है, कौन? बांगर और खादर, ये नदी के द्वारा जो है लाई जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है। इसमें पूछ रहा था कि गलत कौन सा है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों आपका यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सिंदरी याद रखिए कि रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है, कौन? सिंदरी। आगे दिया है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि 2011 का जो जनगणना है, इससे क्वेश्चन आपको हर एक सेट में आता ही आता है। ठीक है, तो गुरु रहमान सर का सेट जो है आपको एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही मतलब क्वालिटी पूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि आप जितना भी सेट लगाए होंगे आपका हर टॉपिक से यहाँ पे जो क्वेश्चन को है टच करते हैं। या आपको ज्योग्राफी का हो गया, तो ज्योग्राफियों में होगा, जैसे मान लीजिए कि जनगणना का है, तो जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा था कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिए कि लक्षद्वीप जो है वहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है माना जाता है, किसको? लक्षद्वीप को। चलिए अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका है लक्षद्वीप। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 44 का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है कथन जो है गलत दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, ये आपका गलत है। ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हमको लगता है कि ये मध्य प्रदेश की है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहाँ तक हमको दिमाग में आ रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपको मिजोरम है, तो ये आपका यहाँ पे कन्फर्म है, लेकिन इसमें कथन 1 में जो है हमको डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ तक आंसर की बात है तो हमको लग रहा है कि मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कौन गलत है, तो आपका स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, चलिए आगे दिया है 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वन नगर किसे कहा जाता है। वन नगर जो है आपको किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये आपको देहरादून को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि धान की डालिया के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। ठीक है, धान की डालिया के लिए, तो ये आपका कौन है, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोनावाल पर्वतीय नगर जो है किस राज्य में आपका है। लोनावाला दिया है, तो लोनावाला पर्वतीय नगर जो है ये आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। आगे है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हुआ है। तो आर्थिक गलियार का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास। ठीक है, भारतमाला परियोजना। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। एलिफेंटा की गुफा आपको यहाँ पे दिया है कि पूछ रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित था, तो यहाँ पे वंश पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश से। आगे कह रहा है कि भारत की प्राथमिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो ये आपका है जैन मत से। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सत्य विकल्प है उसको आपको चयन करना है। ठीक है, राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है, केवल 1। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि राज जैन धर्म से है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो यहाँ पे असत्य दिया है उस कथन को चयन करना है। ठीक है,
तो 52 का देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि असत्य कथन को चुनिए। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो ये आपका सही है। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमदुरई अलवर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, तो ये भी आपका राइट है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, ना तो 1 और ना तो 2। चलिए आगे देख लेते हैं। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास किनके समय में हुआ था? गौड़ी रीति, तो ये आपका हुआ था पाल शासक के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब किया था? तो ये आपको किया था 1679 ईस्वी में। किसके शासनकाल में करा है कि वजीर पद काफी जो है महत्वपूर्ण था? तो ये आपको बाबर के शासनकाल में। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किसके शासनकाल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया? तो ये आपको था औरंगजेब के शासनकाल में जो है असद खान जो था 31 वर्ष तक जो है दीवान के पद पर कार्य किया था, जो उस समय का सर्वाधिक था। मुगल काल में कह रहा है कि रुपए की सर्वाधिक ढलाई जो है किसके समय में हुआ था? मुगल काल में जो रुपए का सर्वाधिक ढलाई हुआ था वो पूछ रहा था कि किसके काल में हुआ था? तो काल का याद रखिएगा कि अकबर के काल में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सरजमी प्रथा का संबंध किससे था? तो सरजमी प्रथा का संबंध जो है मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही उत्तर है उसको आपको चयन करना है। ठीक है, लॉर्ड एमस हर्स्ट के समय 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था, तो ये आपका सही है। और 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेजों के बीच जो है यानडोबू की संधि भी हुआ था, तो ये भी आपका राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो गलत कथन है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, गलत कथन का, तो रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, तो ये आपका सही है। रिपन ने ही रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था, आयोग नियुक्ति की थी, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो असत्य कथन है उसको आपको चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि असत्य कथन का चुनिए। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये आपका सही है कि मोपला विद्रोह आपको 1921 में हुआ था और उस समय उस जो शासक था लॉर्ड रीडिंग था। और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, तो ये भी आपका सही है। यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट दिया है, तो आंसर हो जाएगा कि ना तो 1 गलत है और ना ही 2 स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, याद रखिए कि दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। साइमन कमीशन कब बंबई पहुंचा? तो याद रखिएगा ये आपको पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। चलिए आगे देख लेते हैं 63 नंबर। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया, इस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय याद रखिएगा आपको था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। रंपाओं का विद्रोह जो कहाँ हुआ था? तो ये आपको कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में जो है खिलाफत दिवस मनाया गया, तो ये सही है। कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बीपी चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, तो ये भी आपका सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ जो है सही दिया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कथन पर विचार करें और जो कथन सही नहीं है उसको आपको पहचानना है 66 नंबर में। ठीक है, तो कह रहा है कि बख्त मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी की जान बचाई थी, तो ये आपका यहाँ पे सही दिया गया। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया। ठीक है, बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन जो है आपको साइमन कमीशन को बोला जाता है। और साइमन कमीशन कब आया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं, देख लीजिएगा। आर्य महिला सभा की स्थापना जो है किसने की थी? तो आर्य महिला सभा की स्थापना जो है आपको पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार आपको पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए
आगे दिया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में याद रखिएगा कि आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। राष्ट्रपति पद की योग्यता का प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 58 में है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो असत्य कथन है इसको आपको टिक करना है। कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य और प्रस्तावक जो है प्रस्तावक 50 और अनुमोदक भी 50 होना चाहिए। तो ये आपका सही है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता कराती है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो केवल 2 स्टेटमेंट जो है आपका असत्य दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है 73 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही कथन है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, कह रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपका सही है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन आपका सही दिया गया है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहा है और सही कथन को कह रहा है टिक करने के लिए। ठीक है, 74 का तो कौन सा सही कथन होगा, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि 62वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत में 18 वर्ष की आयु की प्रति व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें था आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। ठीक है, तो ये आपका गलत है। नए परिसीमन के तहत जो है लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए जो है 47 सीट आरक्षित किया गया था। तो केवल 2 आपका यहाँ पे सही है, याद रखिएगा। एससी के लिए 84 अब एसटी के लिए 47। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, पहचान कीजिए। ठीक है, तो भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद को प्रोत्साहन देता है। दूसरा में कह रहा है कि संघ सूची में आपका 47 विषय थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 कथन यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है, तो ये आपको 6 वर्ष के लिए। चलिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1957 में। आगे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है 19 को पूर्ण रूप से विलंबित कर देता है, अनुच्छेद 19 को। ठीक है, तो ये आपको अनुच्छेद 358 जो 19 को जो है पूर्ण रूप से विलंबित कर देता है। आगे देखिए कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद आपका है 243 के झ के तहत राज्य वित्त आयोग कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दिया गया है, तो ये आपको अनुच्छेद 249 के तहत। 81 में यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 10 के घात 24 यहाँ पे संकेत करता है, तो किसका करता है, तो 10 के घात 24 होता है योटा। क्या होता है, योटा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सही कथन है उसको आपको टिक करना है 82 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि श्यानता केवल द्रव का गुणांक होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ केवल लगा दिया, यही गलत हो गया। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है, तो ये आपका सही है। केवल 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कथन को विचार कीजिए और जो कथन गलत है उसको आपको टिक करना है 83 में। तो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कथनांक एवं संघनन ताप समान नहीं होता है, ये आपका गलत है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का कथनांक बढ़ जाता है, ये आपका जो है सही दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा गलत है, तो केवल 1 यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि सत्य कथन कौन सा है 84 का, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो प्रकाश की चाल माध्यम अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, तो ये आपका सही है। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कह रहा है कि 1.28 का समय लेता है, ये आपका सही है। अगर वहीं इसका बोल देता है सूर्य का, तो 8 पॉइंट कुछ सेकंड के 8 पॉइंट कुछ समय लगता है, उसे याद रखिएगा। 8 मिनट 8 पॉइंट कुछ मिनट का समय लगता है। आगे कह रहा है कि आंख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर जो है किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। लाल, हरा और नीला रंग कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है प्राथमिक रंग। किसने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यक्तीकरण को जो है
प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया? तो ये आपको कौन था? थॉमस यंग के द्वारा। किसका उच्चतम ऊष्मीय चालकता जो है और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? किसका? तो ये आपको होता है चांदी का। प्रोड्यूसर गैस में कह रहा है कि 70% किसकी मात्रा होती है? तो ये आपको होता है नाइट्रोजन की। ठीक है, चलिए 89 हो गया। 90 नंबर पर यहाँ पे विचार कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो असत्य कथन है इसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि जल गैस का उपयोग जो हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में अपचायक रूप में होता है। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। कोल गैस कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, गलत। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही दिया गया है। लोहे में जंग लगना कह रहा है कि किसका सही उदाहरण है? तो ये उदाहरण आपको है रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, चलिए कह रहा है अगला कि किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो ये आपका पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होती है। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो आपको सिल्वर क्लोराइड को जो है हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। चलिए अगला है कि बाजरा ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू रोग किसके कारण जो है आपका होता है? तो ये आपको कवक के द्वारा। अरहर का झुलसा रोग किसके कारण होता है? अरहर में जो झुलसा रोग होता है वो कारण पूछ रहा है, तो ये आपको होता है कवक के कारण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि कथन पर विचार करें और जो सही कथन दिया है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो पपीता एक लिंगी पुष्प होता है, ये आपका सही है। कुनैन सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट राइट दिया गया है। चलिए 97 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि मत्स्य वर्ग जंतु समतापी जंतु होते हैं, ये आपका गलत है। इनका श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा कि एंटीजन जो है आपका 2 प्रकार का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में कह रहा है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो कितना होता है? तो 7%। ऐसे 6% कहीं 7%, याद रखिएगा। चलिए एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन होता है, तो ये आपको विसरण के द्वारा। तो ये रहा है आप लोग का रहमान सर का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, और जल्दी ही इसका जो है सेट नंबर 12 अपलोड कर देंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर से प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा, व्हाट्सअप और स्टेटस भी लगा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।